हेलो एवरीवन, मैं पवन वर्मा लेकर आया हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डाटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले भी मैंने डाटा इंटरप्रिटेशन प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डिस्कस की हुई है 2-3। ये हमारा सेट नंबर 10 है और हमने प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर चैप्टर भी डिस्कस किया हुआ है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर के ऊपर कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसपे हमने बेसिक लेवल से लेकर मॉडरेट लेवल, हाई लेवल तक डिस्कस किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो इस तरीके के सवाल ज़्यादातर आपको मेंस लेवल में पूछा जाता है, मेंस के पेपर में, चाहे वो पीओ की हो या क्लर्क की हो। वहाँ पे आपको चैप्टर के ऊपर डीआई पूछा जाता है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है या फिर इंश्योरेंस सेक्टर है, इन सब में ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डाटा इंटरप्रिटेशन कैसा होता है। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल बैंकिंग एड्यूटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर वीडियो में आप कुछ ना कुछ नया देखोगे, कुछ ना कुछ ऐसा सीखोगे जिससे आपकी कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम क्रैक करने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाए। आप मुझे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी सेंड कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये हमारी आईडी है। इस पर आप मुझे कोई भी क्वेरी, कोई भी जैसे डाउट है या कुछ भी है, आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी, आपकी डाउट को क्लियर करूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, BSc एकेडमी नागपुर। इस चैनल में हम लोग डिस्कशन वगैरह करते रहते हैं, चाहे वो करंट अफेयर की हो या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हो, रीजनिंग, इंग्लिश, जो भी सेक्शन है हमारे पास, वो उसकी डिस्कशन इस टेलीग्राम चैनल में होती रहती है। आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, डीआई बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज पार्ट 10। ये हमारा डायग्राम है, बार ग्राफ दिया हुआ है। बार ग्राफ क्या कहता है, डायरेक्शन को पढ़ता हूँ मैं। Bar chart shows the discount percentage and profit loss percentage of 5 different article A, B, C, D, E. 5 आर्टिकल है, that is A, B, C, D, E. अब इस 5 आर्टिकल में क्या क्या दिया हुआ है, तो डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। ये डार्क कलर वाली आपको डिस्काउंट परसेंटेज बता रहा है और थोड़ा लाइट कलर जो है, ग्रे कलर, दैट इज प्रॉफिट या तो लॉस। प्रॉफिट मतलब ज्यादा आएगा, यानी कि प्लस में आएगी, लॉस माइनस में आएगी, मतलब नीचे आ गया। तो इस तरीके से देखो, कुछ बार ग्राफ अपोजिट डायरेक्शन में भी है। ये अगर आपका जीरो वैल्यू है तो जीरो, यहाँ से ये आया 40%, यानी कि 40% की डिस्काउंट दी गई है आर्टिकल ए में, और आर्टिकल ए में लॉस हो गया है। कितने का लॉस हो गया है, तो -25, यानी कि लॉस इज 25%। इस तरीके से आपको डाटा दिया गया है, सबका दिया हुआ है। जैसे बी की बात करें तो बी को डिस्काउंट हमने दिया हुआ है 25%। बी की प्रॉफिट हुई है क्योंकि वो जीरो के ऊपर है, पॉजिटिव साइड में है, तो दिस इज लाइक 25% प्रॉफिट। तो इस तरीके से सारे आर्टिकल के बारे में दिया हुआ है, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो सारी चीजें बताई गई है। तो इस तरीके से सारे डाटा को निकाल कर हमें क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें पूछ रहा है। पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप पहले ट्राई कीजिए, आप कोशिश करके देखिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगी हमारी चैनल में, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है, पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। क्या कहता है कि इफ द रेशियो ऑफ मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल ए टू दैट ऑफ आर्टिकल बी is 2:5 respectively, marked price of article A and that of article B is 2:5 respectively। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे कि आर्टिकल A एंड आर्टिकल B, दो आर्टिकल है। अब प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग बात करें तो किस तरह से मैं सीक्वेंस सजाता था, मैंने अब आपको हर सीरीज में बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको क्रोनोलॉजी सजाना है। तो जैसे आर्टिकल ए की बात करें तो उसका एक कॉस्ट प्राइस होगा, जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी या फिर कहीं से खरीद कर लाकर बेच रहा है या कुछ भी, तो कॉस्ट प्राइस एक वैल्यू होगी उसकी। अब उस कॉस्ट प्राइस को फिर हम लोग सेल करेंगे तो एक सेलिंग प्राइस होगी। अब सेल करेंगे तो या तो प्रॉफिट में करेंगे या तो लॉस में करेंगे। ठीक है, या तो इसमें प्रॉफिट होगी या तो लॉस होगी। तो आर्टिकल ए में हो क्या रहा है, आर्टिकल ए में लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, तो 25% लॉस हो रहा है। ठीक है,
तो ये 3 चीजें हो गई। उसके बाद क्या है कि डिस्काउंट परसेंटेज एंड एमआरपी, इस तरीके से हम लोग टेबल को सजाते हैं। एमआरपी पे हम लोग डिस्काउंट देते हैं। इस तरीके से आर्टिकल ए के बारे में भी बोलेंगे, आर्टिकल बी के बारे में भी बोलेंगे। कॉस्ट प्राइस होगी उसकी भी प्रॉफिट और लॉस हो सकती है, सेलिंग प्राइस, फिर डिस्काउंट परसेंटेज, फिर एमआरपी, इस तरीके से है। तो आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी की मार्केट प्राइस की रेशियो दी गई है। मार्केट प्राइस इज 2x एंड 5x, इस तरीके का रेशियो दिया हुआ है। और क्या क्या मालूम है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर समझे तो इसके डिस्काउंट दिए हुए हैं। कितना डिस्काउंट दिया हमने? 40% का डिस्काउंट दिया हुआ है आर्टिकल ए में, और 25% का डिस्काउंट दिया हुआ है आर्टिकल बी में। 25% का डिस्काउंट दिया हुआ है हमने। और प्रॉफिट की बात करें या लॉस की बात करें तो आर्टिकल ए में लॉस हुआ है 25% का, लॉस है 25% का। और आर्टिकल बी में प्रॉफिट हुई है, राइट। आर्टिकल बी में प्रॉफिट कितनी हुई है? तो 20% प्रॉफिट हुई। इस तरीके से मैंने डाटा निकाल लिया। अब मुझे पूछता है देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। फाइंड द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी टुगेदर। हम लोग प्रॉफिट लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं? अगर प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालनी होती है तो हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा आया या कितना कम आया, राइट। बट यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करना है कि मुझे कितना प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंटेज, ये पता करना है। मतलब कंपेयर, आपको जैसे आप कंपेयर करते हैं प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, इस तरीके से कंपेयर करते हैं। तो मुझे कंपेयर करना है प्रॉफिट बाई एसपी से, सेलिंग प्राइस से, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, यहाँ 25%। तो एक वैल्यू इसका एज्यूम कर लेते हैं, 2x एंड 5x। इसकी वैल्यू ले लेते हैं 200, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 500, इस तरीके से एज्यूम कर लिया। अब क्या है कि आर्टिकल ए एमआरपी है उसकी 200, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं आप? डिस्काउंट दे रहे हैं 40% की, ठीक है। 200 का 40% कितना होगा? तो 200 का 10% होता है 20 इंटू 4, दैट इज 80 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं आप। तो सेल कितने में होगा? सेल होगा 120 रुपीज में, 120 रुपीज में ये सेल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं कि ये 120 रुपीज में सेल हुआ है, और लेकिन यहाँ पे लॉस बता रहा है 25% का, यानी कि कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो कॉस्ट प्राइस बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 100%, राइट। कॉस्ट प्राइस बाय डिफॉल्ट होता है 100%। यहाँ पे आप प्रॉफिट करते हैं तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू बढ़ती है, अगर यहाँ लॉस करते हैं तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कम हो जाती है। तो हमने लॉस किया हुआ है कितना? 25% का, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग दिस वैल्यू इज 75%। एमआरपी के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो दिस वैल्यू इज 60%, क्योंकि 40% का डिस्काउंट दिया हमने, राइट। 40% ऑफ कर दिया 200 में, तो 120 में सेल किया मैंने। और कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग बात करें तो लॉस हुआ है कितना? 25% का। इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस इसके अकॉर्डिंग आपका 75% बता रहा है। तो कॉस्ट प्राइस पता करना पड़ेगा, यानी कि 120 का 100% निकालना पड़ेगा। 75% इज इक्वल टू 120, फाइंड 100%। तो आपने क्या करना है? 120 इंटू 4/3, दिस इज लाइक 4 इंटू 4 इज 160, ठीक है। तो आर्टिकल ए की कॉस्ट प्राइस थी 160 रुपीज, उसका मार्केट प्राइस रखा हमने 200, और डिस्काउंट दिया मैंने 80 रुपीज का, तो 120 में सेल हो गया और 25% की लॉस हो गई। इस तरीके से आर्टिकल ए के बारे में पता चला। उसी तरीके से आर्टिकल बी के बारे में पता करते हैं। इसका मार्केट प्राइस कितना है? तो मार्केट प्राइस है 500 रुपीज। मार्केट प्राइस में अब डिस्काउंट मिलेगा आपको, कितने का डिस्काउंट मिलेगा? 25% का, राइट। तो 500 का 25% कम करना है, 500 का 75% कितना हो जाएगा? दिस इज लाइक 1 टाइम 2 टाइम 125 इंटू 1 टाइम 2 टाइम एंड 5, 125 इंटू 3, तो कितना आएगा? 375। यानी कि इस आर्टिकल को मैंने 375 रुपए में सेल कर दिया, ठीक है। 25% हमने 500 रुपए में कम कर दी। 500 रुपए का 25% होता है 125। 100 कम किया 400, 25 कम किया 375। अब इस आर्टिकल में हो क्या रहा था? आर्टिकल बी में जो मेरा कॉस्ट प्राइस था उस पर मुझे प्रॉफिट हो रही थी। कितनी की प्रॉफिट हो रही थी? 20% की प्रॉफिट हो रही थी। कॉस्ट प्राइस बाय डिफॉल्ट क्या बताता है? तो 100% की वैल्यू बताती है।
अब इस पे हमें 20% की प्रॉफिट अगर हो रही थी तो इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस इज 120% अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट प्राइस। अगर एमआरपी के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करेंगे तो दिस इज 75%, 25% डिस्काउंट दिया था। कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर कर रहे हैं तो दिस इज 120% क्योंकि प्रॉफिट हुई है। यहाँ पे ये 75% था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ था। तो अब ये 120% की वैल्यू है 375। आपको पता करना है 100% की वैल्यू, यानी कि कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो अगर देखें कि 375 अगर 120% है तो 100% कितना होगा? हमें क्या करना है? 125 को 100% बनाना है, यानी कि 4/5 करना है, राइट? 125 नहीं है, सॉरी 120% है, 120% है, मतलब 100/120। दिस इज 5 एंड दिस इज 6, 5/6 करना है, ठीक है? 120% है ये। तो इसको कैलकुलेट अगर करें तो ये कटेगी लाइक 6 के टेबल से कटेगी, नहीं 3 के टेबल से कटेगी, दैट इज 125, 125/2, 125 into 5 that is 500, 625/2। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी? तो दिस विल बी लाइक 312.5, 312 रुपए, 312.5 हमारी कॉस्ट प्राइस थी और हमने उसको सेल किया 375 में। इसका एमआरपी हमने रखा था 500 रुपीज। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गई है। यहाँ पे प्रॉफिट कितनी की हुई है? तो 62.5 रुपीज की प्रॉफिट हुई, ठीक है? आर्टिकल बी में 62.5 रुपीज की प्रॉफिट हुई है। और यहाँ पे लॉस कितने का हुआ है? तो यहाँ पे लॉस हुआ है 160 का आर्टिकल था, 120 में सेल कर दिया तो लॉस हो गया 40 रुपए की। ओके, तो ओवरऑल देखो क्या हुआ है। तो यहाँ पे -40, यहाँ पे प्लस 62.5, यानी कि एक्स्ट्रा कितना है? तो 22.5 एक्स्ट्रा है। तो 22.5 प्रॉफिट आया, राइट? अब कंपेयर हमें किससे करना है? तो कंपेयर करना है सेलिंग प्राइस से, टोटल सेलिंग प्राइस की वैल्यू से, कि टोटल सेलिंग प्राइस का कितना परसेंटेज है ऑफ टुगेदर ए एंड बी, राइट? फाइंड द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस टोटल कितनी हो जाएगी? 120 प्लस 375, दैट इज 475, 495 से कंपेयर करना है कि ये कितना परसेंट है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि ज्यादा है, -40 प्लस 62। तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो 22.5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ठीक है? तो आपको ये कंपेयर करना है। ये एक जीरो यहाँ पे आएगी तो ये जीरो कट जाएगी। अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ 5 से। दिस इज लाइक 9 टाइम्स 45, 9 टाइम्स, एंड दिस विल बी लाइक 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स 45। दिस इज 5 टाइम्स 9 के टेबल पे, एंड दिस इज 11 टाइम्स, यानी कि 50/11%। 50/11% कितना होता है? दिस इज लाइक 4 कैरी इज 6/11%, 4 6/11%, यानी कि आपकी वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी? तो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी 5% की लॉस, 5% की प्रॉफिट, लॉस नहीं प्रॉफिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करो कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होती है। आपको ये चीजें क्लियर करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब इतना चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने का मेरा रीजन ही यही है कि आप इसको समझ लो। जब आप समझ जाओगे तो आप इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी सारी चीजें लिख के आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपको देखो, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गई 4 होल 6/11% की प्रॉफिट हो गई। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 मैं चाहूंगा कि आप पहले ट्राई कीजिए। मैं आपको हर क्वेश्चन के आगे यही बोलता हूँ कि आप पहले ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो क्या कहता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ई इज 75% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ई इज 75% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी। आर्टिकल डी और आर्टिकल ई के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? एंड द डिफरेंस बिटवीन loss earned and the discount allowed on article E is 225। आर्टिकल E की बात कर रहा है कि डिफरेंस बिटवीन व्हाट? डिफरेंस बिटवीन लॉस earned and the discount allowed on article E is 225। then find the difference between market price of D and E। market price of D and E आपको पता करना है डिफरेंस। तो उसी तरीके से रखेंगे, कॉस्ट प्राइस डी में प्रॉफिट हो रही है, सेलिंग प्राइस
देन डिस्काउंट परसेंटेज, देन एमआरपी। उसी तरीके से ई की बात करें तो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, ई आर्टिकल में लॉस हो रहा है तो लॉस होगी। एंड सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज एंड देन एमआरपी। इस तरीके से आपको ये दोनों में लिखना है। तो आपको दिया हुआ है क्या कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ई इज 75% द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी। आर्टिकल डी के अकॉर्डिंग ई का जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज 75%। अगर ये 100 है तो ये 75 है। रेशियो कितनी हो जाएगी, रेशियो हो जाएगी 4:3। अगर इसकी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है 4x तो इसकी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है 3x, 75%। ठीक है। डी में देखें तो डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं, डी में हम डिस्काउंट दे रहे हैं 35% का। ओके, और हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 30% की प्रॉफिट हो रही है। ओके, अब इसी तरह से ई की बात करें तो डिस्काउंट हम दे रहे थे 50% के डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लॉस हो रहा है कितना, 20% का लॉस हो जा रहा है। तो मुझे पूछ क्या रहा है, मुझे एक सेंटेंस यहाँ पे क्या कह रहा था कि डी कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी एंड व्हाट डिफरेंस बिटवीन लॉस अर्न एंड डिस्काउंट अलाउड ऑन द आर्टिकल ई इज 225। जितने का लॉस हुआ है और जितने का मैंने डिस्काउंट दिया है, इन दोनों का डिफरेंस है 225 रुपए का। 20% का लॉस हुआ है, 20% की कोई वैल्यू होगी, है ना। तो ये जो वैल्यू होगी और डिस्काउंट जितना हमने दिया है, इन दोनों का डिफरेंस है 225 रुपए। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी एंड ई। डी और ई की मार्केट प्राइस की आर्टिकल की जो भी आएगी उसका डिफरेंस आपको बताना है। तो ये 4x है, इसको मान लेते हैं हम 400। ठीक है, ये 3x है, इसका वैल्यू मान लेते हैं हम 300। इस तरीके से मान सकते हो। या फिर जैसे 30% ऑफ दिस वन मेरे को प्रॉफिट हुई थी, तो इसका 30% कितना आएगा, दैट इज 120 रुपीज। राइट, 4 into 30 120 रुपीज। यानी कि सेल कितने का किया, तो सेल हमने किया था 520 रुपए का। क्लियर, 520 रुपए की हमने सेल कर दी, 30% की प्रॉफिट हो गई। अब ये 520 रुपए में सेल कब किया था, जब आपने डिस्काउंट दिया था। डिस्काउंट कितने का दिया था, 35% का डिस्काउंट दिया था। समझ में आ रहा है कि मैंने कॉस्ट प्राइस को 400 रुपीज रखी। कॉस्ट प्राइस बाय डिफॉल्ट 100% बताता है, उस पर मुझे प्रॉफिट हुआ है 30% का। इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो होगी वो 130% होगी। 130% ऑफ व्हाट, दिस वन। तो 30% इसका हो जाता है 3 4 12, यानी कि 120 रुपीज इसमें ऐड हो गया। अब ये 520 कब आया था, जब हमने मार्केट प्राइस पे 35% का डिस्काउंट दिया था। तो 35% का डिस्काउंट दिया मतलब एमआरपी के अकॉर्डिंग ये कितना है, तो 65% है। 35% ऑफ किया था हमने, तो 65% है। तो एमआरपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 520 का 100% निकालना पड़ेगा, 65 को 100% करना पड़ेगा। तो ये 13 के टेबल में कटेगी क्या, 13 के टेबल में दिस इज 5 टाइम्स, दिस इज 40 टाइम्स एंड दिस इज 8, यानी कि एमआरपी थी 800 रुपए की। 800 यूनिट ये हमने एज्यूम किया हुआ है, राइट, एजम्पशन लिया हुआ है 400 एंड 300। तो 800 यूनिट की इसकी एमआरपी आ गई। ठीक है, अब जब ये 300 था तो यहाँ पे लॉस हुआ था, कितने का लॉस हुआ था, तो यहाँ पे लॉस हुआ था 20% का, यानी कि 30 into 2 60 रुपीज का लॉस हो गया। तो कितने में बेचा मैंने, 240 रुपीज का बेचा। राइट, यहाँ पे ये अगर 100% है तो 20% लॉस करना है, मतलब 80%। इसके अकॉर्डिंग दिस विल बी 80%। अब यहाँ के अकॉर्डिंग की बात करें तो दिस अकॉर्डिंग टू एमआरपी 50% डिस्काउंट दिया था मैंने। एमआरपी जो था उस पर 50% का डिस्काउंट दिया, तब जाकर 240 आया। तो भाई एमआरपी क्या था, एमआरपी था 480, इस पे 50% का डिस्काउंट दोगे तो 240 हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन टफ नहीं है। आपने डिस्काउंट कितने का दिया, यहाँ पे डिस्काउंट हमने दिया हुआ था 240 रुपीज, 40 यूनिट का। डिस्काउंट की यूनिट कितनी आई, 240। यहाँ पे लॉस की यूनिट कितनी आई, तो 60, लॉस की यूनिट आई 60। और इन दोनों का डिफरेंस, लॉस इनकर्ड एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड, राइट, द डिफरेंस बिटवीन लॉस
earned and discount allowed on article D is 225. इन दोनों का डिफरेंस 225 है, तो इसका वैल्यू 60 है, इसका वैल्यू 240 है। डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया 180 यूनिट, दैट इज इक्वल टू 225। हमें पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस ऑफ डी एंड ई। मार्क प्राइस ऑफ डी एंड ई, इसका डिफरेंस पूछ रहा है। तो 180 यूनिट इज दिस मच, राइट? तो इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस है 320 यूनिट। 800 एंड 480, डिफरेंस इज 320 यूनिट। तो आपको बताना है 180 यूनिट का बराबर एक 225 है, तो 320 का वैल्यू कितना होगा? 320, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप, क्योंकि सारे यूनिट हमने 300 लेंगे तो 400 ये बनेगा, सारे यूनिट हमने इसके अकॉर्डिंग ही लिए हुए हैं, रेशियो के अकॉर्डिंग, तो आपको ये आंसर बताएगा। दिस विल बी लाइक हाउ मच? दिस इज 0 0 कैंसल आउट। 18 से कैंसिल करें तो कितना? 9 के टेबल में 18 एंड 45, 9 के टेबल में 2 टाइम्स 18, 45 इज 5 टाइम, दिस इज 2 टाइम्स, और दिस इज 16 इंटू 25 इज 400। आपका डिफरेंस निकल के आ गया। यहाँ पे 800 यूनिट था, यहाँ 480 यूनिट थी, उसकी डिफरेंस आई 320 यूनिट। 180 यूनिट की वैल्यू है वो 225, तो 320 यूनिट की वैल्यू हो गई 400 रुपीज। आंसर हो गया ई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। सेम कॉन्सेप्ट। आपको इतना सारा लिख के बताने का मेरा मतलब ही यही है कि आप समझो कॉन्सेप्ट को, जो भी जानते हो, जिस तरीके से भी जानते हो, आपको बस परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। कोई मतलब फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस आपको ये क्रोनोलॉजी समझनी है कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है, मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है। अगर प्रॉफिट होगी तो कॉस्ट प्राइस से बढ़ेगी ये, अगर लॉस होगी तो घट जाएगी। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट हुई थी 30% के, तो कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग दिस वाज 130%, और यहाँ पे लॉस हुई थी 20% की, तो कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग दिस इज 80%, 100 से 20 कम हो गई। ठीक है, जैसे ये 100% है, वैसे ही मार्केट प्राइस भी 100% है, वहां से आप 35% का डिस्काउंट देंगे तो इसके अकॉर्डिंग दिस विल बी 65%। यहाँ पे डिस्काउंट देंगे 50% का, तो 100% में 50% का डिस्काउंट देंगे तो ये भी इसके अकॉर्डिंग 50%। इस तरीके से हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं और यूनिट के हिसाब से लिया। ये एज्यूम किया मैंने 4:3 दिया हुआ था, तो इसको 400 मान लिया, इसको 300 मान लिया। इसके अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस ये आ गई, इसके अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस ये आ गई, और मुझे 225 रुपये का डिफरेंस दिया था लॉस और डिस्काउंट का। तो लॉस में 60 यूनिट का लॉस हुआ था और डिस्काउंट 240 यूनिट का था, तो इनका डिफरेंस था 180 यूनिट, दैट इज इक्वल टू 225। तो मुझे डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस बतानी थी, दैट इज 320 यूनिट की वैल्यू बतानी थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अब। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना जरूरी है, तो इसलिए मैं इतना थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, इतना ज़्यादा लिख के बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप पहले ट्राई कीजिए क्या चीजें कह रहा है, क्या चीजें है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज ₹500, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज ₹500 एंड मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी इज 550 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। Market price of article C is 550 more than the cost price of article B. Then find the cost price of article C. Find the cost price of article C. यहाँ पे B की बात करें, यहाँ पे C की बात करें। वापस से बोल रहा हूँ कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, दैट इज 500 रुपीज। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 500 रुपीज। बी में क्या हुआ, तो बी में हमने डिस्काउंट दिया था कितना, 25% का, और प्रॉफिट हो गई थी 20% की। तो यहाँ पे प्रॉफिट होगी कितनी, 20%। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 500 का 20% इज 100, तो सेलिंग प्राइस विल बी 600। अब यहाँ पे डिस्काउंट दिया था हमने, कितने का डिस्काउंट दिया था, 25% का, तो एमआरपी क्या होगी, एमआरपी निकालनी है क्या इसका? एमआरपी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यही से आपको कैलकुलेट करना है, राइट। कि क्या कह रहा है, मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी इज 550 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 500। सी की बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस सी में भी प्रॉफिट हो रही है, सी का सेलिंग प्राइस आएगा,
सी में भी डिस्काउंट दिया हमने और सी की भी एमआरपी है। ठीक है, तो एमआरपी ऑफ सी यही कह रहा है ना कि मार्केट प्राइस ऑफ सी इज 550 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। यहां से 550 ज्यादा है, यानी कि 1050। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है, तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। कॉस्ट प्राइस निकालनी है। डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं आर्टिकल सी में? डिस्काउंट दे रहे 20% का। ठीक है, प्रॉफिट कितनी हो रही थी? तो प्रॉफिट भी 20% हो रही है, दोनों सेम है, तो प्रॉफिट भी 20% हो रही है। यहां तक मुझे आना है, तो आपने डिस्काउंट पहले देना है, यहां से यहां तक आओगे मतलब इसका 80% निकालोगे। ठीक है, तो जो भी वैल्यू इसकी आएगी वो इसके अकॉर्डिंग कितनी होगी? तो इसके अकॉर्डिंग 120% होगा। इसके अकॉर्डिंग ये 80% हो जाएगा, क्योंकि 20% का डिस्काउंट दोगे। ठीक है ना, तो इसका 80% निकालना पड़ेगा। मतलब इक्वेशन आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, इसका 80% निकाला मैंने तो ये सेलिंग प्राइस हो गई, यहां तक आ गए। और फिर ये 20% की प्रॉफिट थी, मतलब दिस इज 120%, तो 100% निकालनी है, मतलब 100/120। इस तरीके से सॉल्व कर देना है इसको। तो ये 100 कैंसिल आउट। नेक्स्ट 20 के टेबल में 4 टाइम्स, 20 के टेबल में 6 टाइम्स। ठीक है, 6 से कैंसिल करें तो 6 से कैंसिल करते हैं तो दिस इज 1 टाइम, 45 यानी 7 टाइम्स, एंड दिस इज 5 टाइम्स। 6 से कैंसिल हो गया, 175 into 4 दैट इज 400, एंड 75 4 द 300, 700। तो 700 आपका आ जाता है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर दिया। मतलब यहां से इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते थे हम, मतलब ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। 500 से 550 ऐड कर दी तो ये बन गया। तो हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया हमने। इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? मेरा इंटेंशन वही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, भले आप अभी बना ना पाओ, लेकिन आप इस चीजों को समझो कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को डील कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, चलो इसको कोशिश करते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 को। आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके पहले आप पढ़िए क्वेश्चन को और ट्राई कीजिए। मैं सॉल्व करता हूं। क्या कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल डी इज 265 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सी। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल डी इज डी एंड सी, ये सी ये डी, दोनों में कॉस्ट प्राइस है, दोनों में क्या हो रहा है? तो सी में प्रॉफिट, डी में भी प्रॉफिट हो रही है दोनों में। सी में प्रॉफिट कितनी हो रही थी? तो सी में प्रॉफिट हो रही थी 20%। यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगी, यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रहा था? तो 20%। यहाँ पे भी एमआरपी होगी, इस तरीके से इसका वैल्यू होगा। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा था डी में? तो डी में प्रॉफिट हो रहा था 30%। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस होगा 1, और उसके बाद इसमें हम डिस्काउंट कितना दे रहे? डिस्काउंट दे रहे 35%। जिस तरीके से है उस तरीके से मैं देख ले रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो कहता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल डी इज 265 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सी। आर्टिकल सी की जो सेलिंग प्राइस है इससे 265 ज्यादा है। अगर आर्टिकल सी की सेलिंग प्राइस को x मान लेते हैं तो दिस विल बी 265 प्लस x, इस तरीके से होगा, राइट। एंड टोटल मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल सी एंड डी, जो टोटल मार्क प्राइस है दिस वन प्लस दिस वन is 1300 rupees. Total mark price of article C plus article D is 1300 rupees. Then find the cost price of D. Then find the cost price of D. आपको ये पता करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पता ही है आपको कि 265 रुपीज का डिफरेंस है। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला कि ये इक्वल है या कॉस्ट प्राइस रेशियो में क्या है, ये नहीं पता। आपको बस ये पता है कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल डी इज 265 रुपीज मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सी। तो ये एक्स कैसे आया होगा? जब ये एमआरपी जो भी रहा होगा उस पर हमने 20% की डिस्काउंट दी होगी, तभी ये एक्स आया होगा। ठीक है ना, यानी कि इसके अकॉर्डिंग, इस एमआरपी के अकॉर्डिंग ये 80% है। तो इसको अगर 100% निकालेंगे, मतलब इस तरीके से लिखेंगे कि x का 100% यानी कि 5/4 ये, तो ये एमआरपी ऑफ c पता चलेगा। उसी तरीके से मैं d की भी बात करूं कि ये 35% का डिस्काउंट दूंगा तभी ये जाके सेलिंग प्राइस आएगी। एमआरपी जो भी रही होगी उस पर 35% का डिस्काउंट देंगे, राइट, तभी जाके ये वैल्यू आएगी। यानी कि इसके अकॉर्डिंग, एमआरपी के अकॉर्डिंग ये 65% है, तो इसको 100% निकालना होगा। मतलब कैसे लिखोगे आप? 265 प्लस x
इज इक्वल इनटू 100/65, तो MRP पता चलेगा, ये इसका MRP हो जाएगा, ये इसका MRP हो जाएगा। तो सेंटेंस यहाँ पे दे रहा है टोटल कॉस्ट, टोटल मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल C एंड D, टोटल मार्केट प्राइस, यानी कि दिस वन प्लस दिस वन इज 1300 रुपीज, 1300 रुपए। तो इक्वेशन लिखो 5x/4 mark price of article C plus this one, this is like 20 times, this is like 13 times, ठीक है। तो 20 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मैं इक्वेशन को पहले लिख लेता हूँ, 265 प्लस x इसका 20/13 टाइम्स, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 1300 रुपीज आएगा। यहाँ से आपको x की वैल्यू पता करनी है। x की वैल्यू पता करते हैं तो 20 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एलसीएम भी लेना पड़ेगा। 13 और 4 एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 52, एलसीएम विल बी 52। 4 के टेबल में कितने टाइम्स, तो 4 के टेबल में 13 टाइम्स, राइट। 4 के टेबल में दिस विल बी 13 टाइम्स, तो 13 5 65x प्लस 13 के टेबल में 4 टाइम्स, 13 के टेबल में दिस इज 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 80 इंटू दिस वन प्लस दिस 80 इंटू दिस वन, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 8 5 40, 80 है, तो 8 5 40, एक जीरो और होगी, 40 कैरी 4, सही कर रहा हूं मैं, हाँ। 8 6 48 प्लस 4 इज 52 कैरी 5, 8 2 16 प्लस 5 इज 21200 प्लस 80x इज इक्वल टू 1300। x की वैल्यू निकालनी है। 65 प्लस 85, 80 प्लस 65 इज 145x, ये 52 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, तो 13 इंटू 2 इज 26 कैरी 2 6700, और दिस विल कम ओवर हियर 21 माइनस 200, 21,200। अब इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो दिस इज 400, 20,000, 46,400 डिवाइडेड बाई 145, x की वैल्यू आएगी, x मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल C पता चल जाएगा। तो इसको निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी में 265 ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल D पता चलेगा, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। जैसे इज लाइक हाउ मच, किससे कैंसिल करें, 145 से डायरेक्ट करें। 145 3 टाइम्स इज हाउ मच, 145 3 टाइम्स इज 300, 45 3 is 135, 300 435, 435 3 टाइम्स 435। कैरी कितना बच रहा है, तो कैरी बच रहा है 29, 290, यानी कि 2 टाइम्स 320 आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई 320, तो इसमें 265 ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा 585, ठीक है। 320 में 300 प्लस 200 500 एंड 85, 585। अब यहाँ पे प्रॉफिट हुई थी 30% की, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग दिस वाज 130%, यू हैव टू फाइंड 100%, यू विल गेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी। तो कैसा लिखूं मैं कि 585 130% है, तो भाई 100% कितना होगा, इस तरीके से हो जाएगा। दिस इज 00, 13 के टेबल में 4 टाइम्स 52, 65 इज 5 टाइम्स, यानी कि 450 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस था। आर्टिकल डी की कॉस्ट प्राइस थी 450 रुपए, ऑप्शन बी। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ा। आप सोचोगे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सारे स्टेटमेंट हमें बताया गया था, तो हमने ये मार्केट प्राइस निकाल लिया और मार्केट प्राइस ऐड कर दी, तो 1300 बताया था। ये स्टेटमेंट था 1300 बताने वाला। मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल C एंड D टुगेदर इज 1300 रुपीज। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। इजी ही है, बस कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप बहुत जल्द कर लेंगे। ये कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप पहले ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल B एंड D टुगेदर इज 1700 रुपीज and the ratio of the selling price of article B to the market price of article D is 1:4. Then find the market price of article B.
आर्टिकल बी एंड आर्टिकल डी के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों की कॉस्ट प्राइस होगी, दोनों की सेलिंग प्राइस होगी, जो भी उसी तरीके से है। क्या क्या दिया हुआ है, तो रेशियो व्हाट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी एंड डी टुगेदर इज 1700 रुपीज। दोनों की कॉस्ट प्राइस का सम है 1700 रुपीज। चलो बी में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। डी में क्या हुआ है, डी में भी प्रॉफिट हुई है। दोनों में सेलिंग प्राइस होगी, इसमें भी सेलिंग प्राइस होगी। यहाँ पे डिस्काउंट होगा, यहाँ भी डिस्काउंट होगा, यहाँ पे एमआरपी होगी, यहाँ भी क्या होगा, तो एमआरपी होगी। इस तरीके से है। तो आर्टिकल बी में प्रॉफिट कितना है, 20%, राइट, 20%। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, तो 25% का, इस तरीके से। उसके बाद आर्टिकल डी की बात करें तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं 35%, 30% की प्रॉफिट, 30% की प्रॉफिट, 35% का डिस्काउंट। अब क्या चीज के बारे में दिया हुआ था, तो बोल रहा है कि सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, दोनों की सम है 1700 एंड द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी टू द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी इज 1:4। अगर ये 1x है तो दिस इज 4x। इस तरीके से है। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी टू मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी इज 1:4। अगर मैं इसको मान लेता हूं 100, तो ये कितना होगा, ये होगा 400। देन फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। इन दोनों का सम 1700 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने 100 यूनिट माना है कि दिस इज 1x, दिस इज 4x, तो इसको मैंने 100 यूनिट मान लिया, इसको 400 यूनिट मान लिया। अभी जो कैलकुलेशन करेंगे वो यूनिट के हिसाब से पता चलेगा, ठीक है। तो मुझे ये 100 यूनिट पता है। 100 यूनिट में क्या पता है कि 20% की प्रॉफिट हुई थी, कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग 20% की प्रॉफिट हुई है, मतलब दिस इज 120%। तो 120% है तो 100% निकालना पड़ेगा। तो 100% निकालता हूं मैं, जैसे कि मुझे पता, हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ बी। मार्केट प्राइस मतलब ये वाला वैल्यू पता करना है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, मार्केट प्राइस। तो पहले कॉस्ट प्राइस पे आते हैं, क्योंकि सम ऑफ कॉस्ट प्राइस इज 1700 गिवन है। इसकी कॉस्ट प्राइस पे आते हैं, इसके कॉस्ट प्राइस पे आएंगे। तो दोनों की कॉस्ट प्राइस की जो टोटल यूनिट होगी दैट विल बी इक्वल टू 1700। तो आते हैं, पहले इसको 120% है, 100% निकालते हैं, मतलब 100 का 120% से 100% कर रहे हैं। दिस इज लाइक 5 टाइम्स, दिस इज लाइक 6 टाइम्स, यानी कि 500/6 एक यूनिट आ गई, 500/6 यूनिट, 250/3, 500/6 यूनिट ही रखते हैं यूनिट। अब ये 400 है, 400 में 35% का डिस्काउंट होगा, तो 400 का 65% कितना हो जाएगा, 400 का 65%, 0 0 कट गया, 240 and 20, 26, 4 into 60 that is 240 and 20, 260, 260 यूनिट सेलिंग प्राइस हो गई इसकी। 400 में 35% का डिस्काउंट दिया तो 260 में सेल हो गया, और ये 260 जो था दैट वाज 30% प्रॉफिट के साथ है, यानी कि कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग दिस इज 130%। तो मेरे को वापस से 100% निकालूंगा तो इसका कॉस्ट प्राइस पता चलेगा, यानी कि 260 का 100/130 करना है। दिस इज लाइक 2 टाइम्स 200 आ गया, दिस इज 200। 200 यूनिट ये आ गई, ये 560 यूनिट आ गई, ठीक है। तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, तो 506 प्लस 200 कितना, तो दिस इज 12 प्लस 500 इज 1700/6 यूनिट is equal to 1700 rupees. Sum of the cost price of article B, cost price of article C, यूनिट के हिसाब से लिया हमने, करेक्ट। तो मेरे को पता चला 1700/6 यूनिट इज इक्वल टू 1700। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ये कट जाएगी, 6 इधर आ जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6। अब देख, यहाँ पे मुझे मार्केट प्राइस पता करना है। मैंने ये 100 यूनिट ले रखा था, कब, 25% डिस्काउंट के बाद, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये 75% था। तो भाई 75% था तो उसको 100% करने के लिए आप ऐसे करोगे, राइट। तो मार्केट प्राइस पता चल जाएगा। 100 को मैंने 100% निकाल रहा हूँ, क्योंकि MRP के अकॉर्डिंग 25% का डिस्काउंट हुआ था, और एक यूनिट की वैल्यू है 6, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो दिस इज लाइक 4 टाइम्स, दिस इज लाइक 3 टाइम्स, 3 into 2, 4 2 जा 8 into 100, 800 मार्केट प्राइस हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोग सारे क्वेश्चन को मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन में मैंने इसी अप्रोच को रखा। जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के डीआई होंगे इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। भले आपको छोटा मोटा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट आप क्वेश्चन को समझने के लिए इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया डीआई सॉल्व। 5 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत आराम से आप इस तरीके से अगर समझ गए कि कौन किससे कितने % से रिलेट कर रहा है, किस तरीके से एमआरपी सेलिंग प्राइस से क्या रिलेट कर रहा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कैसे रिलेट कर रहा है, ये सारी चीजें आपको समझ के याद रखनी है। राइट, प्रॉफिट है तो ये 130% है, अगर लॉस होती तो ये 70% हो जाता। अगर यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये 65% है। तो इस तरीके की वैल्यू, ये जो चीजें हैं ये आपको समझ के रखनी पड़ेगी। ठीक है, हम लोग फिर आएंगे, फिर बहुत सारे डीआई डिस्कस करेंगे। चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये डीआई। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखें अपना।